सब बच्चों को नमस्कार। आज हम आपकी वर्कशीट नंबर 35 क्लास 8वीं विज्ञान डिस्कस करेंगे। आज की वर्कशीट में हम रिवाइज कर रहे हैं फोर्स एंड प्रेशर के बारे में। सो व्हाट इज़ फोर्स? फोर्स इज ए पुल और पुश दैट कैन चेंज द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट और चेंज इट्स साइज एंड शेप। नाउ वी लर्न अबाउट द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। दो चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन क्या होता है। डायरेक्शन इन विच एन ऑब्जेक्ट पुश और पुल्ड इज कॉल्ड द डायरेक्शन ऑफ। जिस भी दिशा में आप उस पर बल लगाते हैं तो उसके डायरेक्शन हो जाता है। मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स मीन्स हाउ मच फोर्स, मतलब आपने कितनी ताकत उसके ऊपर लगाई है। यूनिट ऑफ फोर्स की बात करें तो क्या होती है? न्यूटन होती है। इट मीन्स दैट फोर्स इन न्यूटन विच इज एक्सप्रेस्ड एज कैपिटल एन भी लिख सकते हैं। इफ द टू फोर्सेज आर एक्टिंग ऑन द बॉडी इन द सेम डायरेक्शन द नेट फोर्स इज द सम ऑफ द फोर्स। अगर एक ही दिशा में दो बल लग रहे हैं तो वो एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। इफ द फोर्स इज एक्टिंग ऑन द अपोजिट डायरेक्शन देन द डिफरेंस ऑफ द टू फोर्स विल विन, मतलब उनमें से हम जो ज़्यादा होगा वो जीत जाएगा। एंड इफ टू इक्वल आर इन अमाउंट एंड अपोजिट डायरेक्शन द नेट फोर्स ऑफ द बॉडी विल बी जीरो। और अगर बराबर ताकत लग रही है तो नेट फोर्स जो है जीरो हो जाएगी। जैसे एक तरफ से भी 5 न्यूटन, दूसरी तरफ से भी 5, तो 5 - 5 जीरो हो गया। लेट्स सी द क्वेश्चन आंसर। फिल इन द ब्लैंक्स की अगर हम बात करें, पुश और पुल इज कॉल्ड force. A dash can change the state of motion of an object. So a dash can change the state of motion of an object. तो यहाँ पे जो है हम क्या करेंगे? कौन सी चीज़ चेंज कर सकती है? फोर्स। फोर्स हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन. The strength of a force is usually expressed by its magnitude. You have to write. The unit of force is Newton. If two forces of 5 Newton 3 are acting on the body in the same direction, it will be 7 Newton. Sorry, 8 Newton. टोटल हो जाएगा, सेम डायरेक्शन में है तो 8 न्यूटन हो जाएगा। इफ़ टू फोर्सेस 5 and 3 न्यूटन आर एक्टिंग इन द अपोजिट डायरेक्शन तो माइनस हो जाएगा 2 न्यूटन। ओके, हिंदी के अंदर अभी हमने बात कर ली थी, धक्का या खिंचाव को हम बल कहते हैं। परिमाण और दिशा की बात कर रहे हैं। परिमाण का मतलब किसी वस्तु पर कितना बल लगाया गया है, और जिस दिशा जिसके उसको धकेला गया। किसी वस्तु पर एक ही दिशा में लगाए गए बल जो है जुड़ जाते हैं, विपरीत दिशा में लगाए गए बल जो है एक दूसरे में हम कम कर देते हैं। बल अगर बराबर हो तो कुल बल जो है 0 हो जाएगा। तो आइए प्रश्न उत्तरों को भी देख लेते हैं। धक्के या खिंचाव को बल कहते हैं। बल किसी वस्तु की गति स्थिति को बदल सकता है, तो दोनों में बल आएगा। बल में परिमाण और दिशा दोनों होते हैं। यहाँ पर भी बल और यहाँ पर भी बल आएगा। इसमें आ जाएगा परिमाण और दिशा। किसी बल की प्रबलता को आमतौर पर इसके जो है परिमाण द्वारा व्यक्त किया जाता है। बल की इकाई जो है न्यूटन है। 5 न्यूटन और 3 न्यूटन को दो बल किस वस्तु पर, तो यहाँ पे 8 आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा। तो उम्मीद करते हैं वर्कशीट पसंद आई होगी। देखने के लिए धन्यवाद।